बहुत प्राचीन काल में जब देवता और असुर युद्धों में उलझे रहते थे, एक ऐसा वन था जिसे कृष्णारण्य कहा जाता था। ये वन न देवताओं का था न असुरों का, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का। कहा जाता था जो भी इस वन में प्रवेश करता उसकी अपनी ही प्रतिध्वनि उसे पागल बना देती थी। कई ऋषि और योद्धा इसके रहस्यों को जानने गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। विंध्याचल के राजा अनघसेन के महल में एक रात अजीब घटना हुई। उनके पुत्र वीरेंद्र के कमरे से भयावह चीख सुनाई दी। जब राजा पहुंचे तो देखा कि राजकुमार की परछाई दीवार पर अलग अलग दिशाओं में हिल रही थी, मानो उसकी आत्मा दो भागों में बट रही हो। दरबार के ज्योतिषियों ने बताया, राजकुमार के पिछले जन्म का पाप जाग गया है, उसे कृष्णारण्य में जाना होगा, तभी उसका श्राप टूटेगा। परंतु चेतावनी भी दी गई, वहां प्रवेश करते ही आपकी अपनी ही आवाज आपको धोखा देगी। यात्रा के दौरान वीरेंद्र को एक विचित्र साधु मिला जिसकी आंखें बुझी अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, तुम उस वन में जाओगे जहां देवताओं ने भी प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। याद रखना, अपने ही स्वर पर कभी विश्वास मत करना। साधु ने उसे एक ताबीज दिया जो धड़कते हृदय जैसा धड़क रहा था। उसने कहा, ये ताबीज तुम्हें जीवित रखेगा, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम सच को पहचान पाओ। वन में प्रवेश करते ही वीरेंद्र को अजीब अनुभव हुआ। पेड़ हवा के बिना हिल रहे थे। हर कदम के साथ उसकी अपनी ही आवाज पीछे से लौटती, मगर थोड़ी बदली हुई। कभी गहरी, कभी फुसफुसाती, कभी हंसती। एक स्थान पर उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, मत आगे बढ़ो, ये मृत्यु है।